अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फयाज अहमद कुर्तुबा से स्पेनिश नेशनलिटी के 19वें वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के जो सवाल होंगे ये स्पेन की जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उसको कौन प्रेजेंट करता है, कौन से इदारे का सरबराह कौन है, कौन सा काम कौन से इदारे में होता है, उसके मुतल्लक है। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि Ministerio se ocupa de tramitación de nacionalidad española। कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो जिम्मेदार है नेशनलिटी, स्पेनिश नेशनलिटी की जो जिसको अप्लाई की जाती है? वो सी जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिसिया, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो है जुस्टिसिया ये होती है। सवाल नंबर 2 que Ministerio se ocupa la gestión de documentos como DNI। कौन सी जो मिनिस्ट्री है DNI y el pasaporte y carne conducir को जिम्मेदार है? इंटीरियर मिनिस्ट्री, इंटीरियर जो होती है वजारत दाखिला, मिनिस्ट्री इंटीरियर भी जवाब होगा। सवाल नंबर 3 que cuerpo de seguridad, कौन सी जो सिक्योरिटी की एजेंसी है gestiona जो करती है इंतजाम la expedición de DNI का जो करती है वो Policía Nacional है जवाब होगा। सवाल नंबर 4 las tratamientos relativos del permiso de conducir se realizan en, जो permiso de conducir ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? वो jefatura de tráfico, ट्रैफिक ऑफिस में किया जाता है, सी जवाब है। सवाल नंबर 5 ¿a qué edad es obligatorio tener DNI? ये 14 साल की उम्र में जो होता है जी ये obligatorio होता है DNI लेना, कार्ड अप्लाई करना, ये जवाब होगा। सवाल नंबर 6 para solicitar el pasaporte hay que presentar, पासपोर्ट अप्लाई करना तो क्या आपको DNI और फोटो चाहिए होती है जी, दो रिसेंट जो होती है DNI फोटोग्राफी रिसेंट, सी जवाब होगा। सवाल नंबर 7 el DNI o NI una fotografía reciente y una informe de aptitud psicología, जो साइकोलॉजी का जो टेस्ट होता है con necesario para solicitar, ये तीन चीजें किस चीज की जरूरत होती हैं? हमेशा जो साइकोलॉजी का टेस्ट होता है ये ड्राइविंग टेस्ट के जो आप का एग्जाम अप्लाई करते हैं तो ये लेना पड़ता है मेडिको डॉक्टर से। तो ये तीन चीजें जो हैं ये आपको कार्ने दी कंडूसिर के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए होती हैं, ये जवाब होगा। सवाल नंबर 8 La solicitud de nacionalidad debe presentarse, जो नेशनलिटी है वो कहाँ पे अपने अप्लाई करनी है? en la aplicación informática, इन्फॉर्मेटिक जो एप्लीकेशन है वो कौन सी वेबसाइट पे, कौन सी मिनिस्ट्री पे आपने अप्लाई करनी है? वो मिनिस्ट्री जुस्टिसिया है जी, सी जवाब है। सवाल नंबर 9 ¿cuáles estos documentos, कौन सी इनमें से जो डॉक्यूमेंट no es necesario, जो नहीं चाहिए para solicitar nacionalidad, नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए इन la caso de residencia, रेजिडेंसिया के पास? इसमें सी जवाब है करिकुलम विटे, जो करिकुलम होता है ये सीवी जो होती है ये किसी आपकी नेशनलिटी के लिए जरूरी नहीं होती, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये गैर मुतलका है। सवाल नंबर 10 para qué gestión es necesario cumplir el siguiente request, कौन सी काम के लिए जो मतलब ज़ायद रिक्वेस्ट है ये जरूरी होती है, मांगी जाती है, कंप्लीट करनी होती है, पूरी करनी होती है? haber residido, आप रह चुके हो इन España, स्पेन में durante 10 años, 10 साल से de forma legal, legally continuada, continually y inmediatamente anterior a solicitar, अप्लाई करने से पहले। ये नेशनलिटी अप्लाई करने वक्त के लिए ये जो है रिक्वेस्ट चाहिए होती है, solicitar a nacionalidad española, पहला जवाब होगा ए। सवाल नंबर 11 ¿a qué país puede viajar un español con su DNI en vigor? अगर आपको DNI है और आप स्पेनिश हैं तो कौन से मुल्क में आप जा सकते हैं? यूरोपीय यूनियन के मुल्क में जा सकते हैं, यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्कों में पासपोर्ट हमेशा चाहिए होता है, अल्मानिया, ये जवाब होगा। सवाल नंबर 12 La certificación de nacimiento, जो तारीख बर्थ सर्टिफिकेट है वो नेशनलिटी और नेशनलिटी, una fotografía और फोटोग्राफी reciente जो ताज़ा होती है, y la certificado de empadronamiento की जो सर्टिफिकेट है son necesario para solicitar, ये किस चीज़ के अप्लाई करने के लिए? नेशनल, ये DNI अप्लाई करने के लिए होती है, आपको empadronamiento चाहिए होती है, फोटो ताज़ा चाहिए होती है, या आपका नेशनल जो है वो तारीख पैदाइश चाहिए होता है सर्टिफिकेट, DNI जो है इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 13 El certificado de empadronamiento se solicita, जो empadronamiento का सर्टिफिकेट है ये कहाँ पे अप्लाई होता है? ये ayuntamiento में होता है जी, बी जवाब होगा। सवाल नंबर 14
cómo se llama la revisión que deben pasar con جو انسپیکشن ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں obligatorio دی las coche کی جو گاڑی کی جو لازمی انسپیکشن ہوتی ہے اس کو ITV کہتے ہیں انسپیکشن técnica di vehículos بی جواب ہوگا سوال نمبر 15 ¿Dónde se puede pagar کہاں پہ آپ نے پے کرنا ہے una multa ایک ملتا جو ہوتا ہے آپ کو جرمانہ دی ٹریفک کا دی DGT Dirección General de Tráfico یہ آپ نے oficina di correos میں آپ پے کر سکتے ہیں یہ جواب ہوگا سوال نمبر 16 El IVTM impuesto de vehículo transacción mecánica mechanical جو گاڑی ہوتی ہے اس کا ٹیکس جو ہوتا ہے اس impuesto que paga یہ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے کس نے پے کرنا ہوتا ہے جو جس کی ملکیت ہو یہ گاڑی las propietario di coches optos para la circulación جن کی ملکیت ہو انہوں نے پے کرنا ہوتا ہے یہ جواب ہوگا سوال نمبر 17 ¿Dónde se paga IVTM یہ جو ٹیکس ہے یہ کہاں پے کیا جاتا ہے یہ ayuntamiento میں پے کیا جاتا ہے جی 18 نمبر ¿Cómo se denomina la unión jurídica اس کو کیا کہا جاتا ہے جو لیگل جو اکٹھا ہونا ہوتا ہے dos personas دو بندوں کا لیگل اکٹھے ہونا کہ crea una vehículo con igual جس سے ایک جوڑی بنتی ہے mediante ciertos ritos y formalidades legales جس کے لیے کچھ قوانین قواعد و ضوابط کو پورا کیا جاتا ہے con obligación de derechos جس میں derecho حق دینے کا جو ہوتا ہے obligation یہ شادی کو جناب جو matrimonio میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ جو الفاظ یوز ہوئے ہیں لیگلی آپ ایک دو بندے اکٹھا رہنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق فرائض کا تعین کرتے ہیں اس کو matrimonio کہتے ہیں سوال نمبر 19 ¿Cuál la siguiente familia es una familia numerosa en España numerosa familia ہوتے ہیں جس میں 3 بچے جو ہیں ہوں اس کو familia numerosa اسپین میں کہا جاتا ہے سی جواب ہوگا سوال نمبر 20 La baja por maternidad de España ماں بننے پر جو چھٹی ملتی ہے baja ہوتا ہے دی کریکٹر general normally por un solo hijo اگر ایک بیٹا ہوا ہو puede ser hasta کتنے ہفتے تک ہوتا ہے وہ 16 ہفتے جو ہے 4 ماہ تک اس کو گنا جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم